आज की खबर में बातचीत करेंगे कैसे 7 लाख रुपए लेने की बात कही जा रही है आरोपी के द्वारा। आरोपी ये कह रहा है कि 7 लाख रुपए लेने के बाद भी जमीन रजिस्ट्री नहीं कराई, जिसके चलते मैंने इस वारदात को अंजाम दिया। कुल मिलाकर कहें तो जमीन विवाद इस वारदात में पहला और बड़ा कारण निकलकर सामने आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। दिव्यांग शिक्षक का गला काट दिया, ट्राईसाइकिल समेत 100 को जला दिया, और इसलिए आरोपी ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि आरोपी को लग रहा था कि मैं 100 और ट्राईसाइकिल को जला दूंगा तो शायद पुलिस मुझ तक कभी पहुंच नहीं पाएगी और मैं कानून की नज़रों से बच निकलूंगा। लेकिन कानून तो कानून होता है, कानून के हाथ इतने लंबे होते हैं कि आरोपी उससे बच नहीं सकता, और इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। अंततः पुलिस आरोपी तक पहुंच गई और आरोपी ने पुलिस के पूछताछ में जिन बातों का जिक्र किया है उन बातों के विषय में विस्तार से जानकारी लोकल टीवी के दर्शकों को दूंगा। तो चलिए छत्तीसगढ़ के सक्ती में जो जिले में जो घटना घटित हुई है उसके विषय में बातचीत करना शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में जमीन विवाद अंततः एक दिव्यांग शिक्षक के मर्डर को करवाने के बाद कहीं ना कहीं अभी भी जमीन विवाद उनके बीच चल ही रहा है। लेकिन ये जमीन विवाद इतना बड़ा रूप ले लेता है कि इस विवाद में दिव्यांग शिक्षक का मर्डर हो जाता है, उसकी मौत हो जाती है, उसकी हत्या कर दी जाती है। दरअसल ग्राम जरवे के रहने वाले टीमन लाल ने शिक्षक देवानंद भारद्वाज, जिसकी उम्र 42 साल थी, से जमीन खरीदने के लिए 7 लाख में सौदा किया था और उसे इसके एवज में उसने पैसे भी दे दिए थे। पैसे देने के बावजूद शिक्षक, जो दिव्यांग शिक्षक है टीमन, ने जमीन की रजिस्ट्री नहीं कराई और ना ही पैसा संबंधित व्यक्ति को वापस लौटाया। जब टीचर ने उससे अपने पैसे वापस मांगे तो आरोपी ने कुल्हाड़ी से गला काट कर हत्या कर दी और दिव्यांग टीचर का ट्राईसाइकिल भी जला दिया। मामला जैजैपुर थाना क्षेत्र में घटित हुआ है। वारदात के बाद आरोपी भाग निकला, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। तो चलिए सिलसिलेवार जानकारी आपको देना शुरू करता हूं। दरअसल देवानंद भारद्वाज 42 साल ग्राम पिहरीद के शासकीय स्कूल में पदस्थ था। दोनों पैरों से वो दिव्यांग था और परिवार के साथ ग्राम जरवे में रहता था। जबकि आरोपी टीमन लाल मनहर जम्मू कश्मीर में ईंट भट्टी में काम करता है और 3 दिन पहले ही वो गांव में लौटा था। देवानंद भारद्वाज ने टीमन लाल मनहर से 7 लाख रुपए में जमीन खरीदने के लिए सौदा किया था। दोनों के बीच सौदा तय हुआ कि 7 लाख रुपए में मैं अपनी जमीन तुम्हें बेच दूंगा। टीचर ने पैसे भी दे दिए थे, लेकिन टीमन लाल ने ना तो जमीन रजिस्ट्री कराई और ना ही पैसे उसे वापस लौटाए। गुरुवार 19 मार्च शाम करीब 5 बजे का समय पान दुकान के पास देवानंद और टीमन लाल के बीच जमीन के सौदे को लेकर विवाद शुरू हो गया। देवानंद ने जमीन की रजिस्ट्री कराने या दी गई रकम वापस लौटाने की बात कही, जिससे दोनों के बीच विवाद और गहराता चला गया। विवाद ने धीरे धीरे बड़ा रूप ले लिया। गुस्से में टीमन लाल मारपीट करने लगा। झगड़े के बाद जब देवानंद वापस घर लौट रहा था, तभी सुनसान जगह में आरोपी टीमन वहां कुल्हाड़ी लेकर पहुंचा और गला काट कर दिव्यांग टीचर की हत्या कर दी। कुल्हाड़ी से उसने कई वार किए थे। तो अब वारदात के बाद जब कुल्हाड़ी से उसने दिव्यांग टीचर को मार डाला, तो इसके बाद उसने क्या कदम उठाया उसकी भी जानकारी आपको देना जरूरी है। वारदात को अंजाम देने के बाद 100 को ट्राईसाइकिल सहित जलाकर सबूत को आरोपी ने मिटाने की कोशिश की। वारदात के बाद जो आरोपी है वहां से भाग निकला। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। आरोपी ने क्या डालकर
शव को जलाने की कोशिश की, इसकी भी जांच की जा रही है। पुलिस ने बताया कि जले हुए स्थल से सैंपल इकट्ठे किए गए और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 103, 238 BNS में केस दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगातार दबिश दे रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शक्ति के जो एडिशनल SP हैं पंकज पटेल सर, उन्होंने बताया कि जमीन और पैसों के विवाद में वारदात को अंजाम दिया गया है। कुल्हाड़ी से गर्दन पर वार किया गया और फिर विवाद वाले खेत में शव को जलाने की कोशिश की, लेकिन लोगों को आता देख आरोपी भाग निकला। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पंकज पटेल सर जो एडिशनल SP है शक्ति के, उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान इस तरह की जानकारी दी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़।